नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के पावापुरी ओपी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को जल मंदिर के पास कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर दुनिया को छोड़ने का प्रयास किया। सभी लोगों ने सल्फास की गोली खाई और तबीयत खराब होने के बाद सभी को इलाज के लिए बिम्स हॉस्पिटल पावापुरी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बताते चले कि जल मंदिर के पास श्री काली साड़ी सेंटर नामक एक दुकान चलता था और इस दुकान को चलाने वाले शेखपुरा जिले के पुरनकामा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार थे। धर्मेंद्र कुमार पावापुरी थाना क्षेत्र के सिक्करपुर गांव के कुछ लोगों से कर्ज में 5 लाख रुपया लिया था और ब्याज के लिए लगातार जो देनदार थे, जो सूदखोर थे, वो इन पर दबाव बना रहे थे, मानसिक रूप से इन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। इतना ही नहीं, ब्याज नहीं देने पर गाली गलौज कर रहे थे। फिर अपने आप में जब दुकानदार को ग्लानि महसूस हुई तो उन्होंने एक ही विकल्प को चुना कि कर्ज से परेशान होकर वो इस दुनिया को छोड़ना चाहे। और धर्मेंद्र कुमार अपने 5 सदस्यों के साथ घर के ही समीप कुछ दूरी पर जाकर खेत में जहर खा लिया। जहर खाने वालों में धर्मेंद्र कुमार और उनकी पत्नी सोनी कुमारी, उनकी पुत्री दीपा कुमारी और उनकी पुत्री आरिका कुमारी एवं एक पुत्र शिवम कुमार है। सभी लोग जब सल्फास की गोली खा लिए तो इन लोगों का तबीयत अचानक बिगड़ने लगा। इसी दौरान धर्मेंद्र की पत्नी सोनी कुमारी के द्वारा पावापुरी में एक कोचिंग संचालक, जो बादशाह कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनके संचालक मधुरंजन कुमार को फोन करके जानकारी दी गई कि सर, हम अपने पूरे परिवार के साथ जहर खा लिए हैं, आप हमारे छोटे बेटे सत्यम का पालन पोषण कर दीजिएगा। फिर क्या था, मधुरंजन कुमार उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो लोग तड़प रहे थे। साथ ही साथ कई ग्रामीण भी वहां पर पहुंचते हैं और सभी 5 लोगों को इलाज के लिए बिम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान अब तक धर्मेंद्र कुमार की पत्नी सोनी कुमारी, उनकी पुत्री दीपा कुमारी, उनकी पुत्री आरिका कुमारी एवं पुत्र शिवम कुमार की मौत हो गई है। देखिए, धर्मेंद्र 1 साल से पावापुरी थाना क्षेत्र के जलमंदिर के पास श्री काली साड़ी सेंटर नामक दुकान चलाते थे और इसके पहले वो राजमिस्त्री का काम करते थे। हालांकि जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य को संवारने की कोशिश की। उन्होंने गांव से दूरी बनाई और सोचा कि शहर जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करेंगे। और वो पावापुरी में ही किराए के मकान पर रहकर कपड़ा का दुकान चलाने लगे। पिछले 1 साल से वो कपड़ा का दुकान चला रहे थे, बच्चों को पावापुरी में ही पढ़ा रहे थे, किराए के मकान में रह करके। लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई और सूदखोरों ने उन्हें इस धरती पर जीने नहीं दिया। जोड़ लीजिए, जिस भारत को पिछले 1947 में आजादी मिल गई है, उस आजाद भारत में आज भी कुछ ऐसे अत्याचारी लोग हैं जो सूद और ब्याज के चक्कर में चंद रुपयों के खातिर परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हंसते खेलते धर्मेंद्र कुमार का परिवार इन दिनों उजड़ गया, जो सूद के कर्ज के बोझ से दबा हुआ था, जिस पर चंद रुपए के लालच में सूदखोरों के द्वारा 5 लाख रुपया कर्ज दिया गया। और जब इन्हें कपड़ा के व्यवसाय में नुकसान होना शुरू हो गया तो ये ब्याज देने में असमर्थ हो गए। लेकिन जो सूदखोर था उसके द्वारा लगातार इनसे ब्याज की मांग की जा रही थी। ब्याज नहीं देने पर जो किराए के मकान में ये रहते थे, वहां जाकर इनके साथ गाली गलौज भी किया जाता था और उसी से आहत होकर, उसी से प्रताड़ित होकर इन्होंने यह कदम उठाया। फिलहाल इनका जो छोटा बेटा है वो सुरक्षित है। सत्यम के द्वारा बताया गया कि सभी को पिता ने जहर दे दिया और पावापुरी के ही सिक्करपुर गांव के रहने वाले एक रामू हैं, उनके द्वारा कर्ज दिया गया था और कर्ज वापस नहीं किए जाने पर लगातार रामू के द्वारा घर पर चढ़कर गाली गलौज किया जाता था और उसी से आहत होकर उनके पिता ने
उनके पूरे परिवार को जहर दे दिया और उनको भी जहर दिया गया था, लेकिन वो नहीं खाए, जिससे वो बच गए, सुरक्षित रह गए। हालांकि अभी धर्मेंद्र का इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। समझिए कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि उनका भी डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें भी बचाया जा सके, लेकिन हालात गंभीर है। बाकी हम जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, आजाद भारत में क्या ये सब घटनाएं शोभा देती है, जहां सरकार रोजगार करने के लिए लाखों लोगों को लाखों रुपया कर्ज दे रही है, बावजूद धर्मेंद्र को सूदखोरों से, साहूकारों से ब्याज लेना पड़ा और ब्याज नहीं चुकाने पर उन्हें पूरे परिवार के साथ दुनिया छोड़ना पड़ा है। उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को उजड़ते हुए देखा है और अंत समय में वो भी तड़प रहे हैं। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।